वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 6:15 और 6:15 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे कितनी तेज़ धूप है। फेस पे ना ऐसे सामने से गरम गरम लू लग रही है, क्योंकि मैंने ना गेट खोल के रखा अपने रूम का। सनलाइट में अच्छी वीडियो आती है ना, इसलिए थोड़ा सा गेट खोल लेती हूँ अच्छी वीडियो के लिए। तो मुझे ना 2 दिन हो गए मैं दर्शन करने नहीं जा रही। तबीयत ख़राब थी मुझे, एक तो गर्दन में पेन हो रहा है मुझे और वीकनेस जैसा फील हो रहा था, तो मैं नहीं जा रही थी। आज सोचा चलो जाती हूँ और कुछ मार्केट का भी काम करके लेके आना है, जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आने हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया बैक टू बैक फंक्शन है, तो फंक्शंस के लिए कुछ ना कुछ ड्रेसेस चाहिए बच्चों को, तो बस वही देखने जाना है मुझे और पसंद आ गई तो लेके आना है। मैं फ़िलहाल चलती हूँ, मार्केट में टाइम लग जाएगा। वैसे तो जाती मैं 7 बजे, क्योंकि मौसम जैसा हो रहा है उस हिसाब से तो लग रहा था 7 साढ़े 7 बजे तक जाऊँगी, लेकिन बच्चों के साथ में है तो फिर राधे भी आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। तो पहले गाइस चलते हैं, देन उसके बाद में फिर वहाँ से आने के बाद में फिर चेंज करके फिर जाना है। आज जेठानी जी की एनिवर्सरी पार्टी है, उस पार्टी में जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। तो पहले बाज़ार होके आती हूँ, देन उसके बाद में फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से। मैं गई थी मार्केट बच्चों के कपड़े लेने के लिए। मेरे बच्चों के कपड़े भी लेके आने थे, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी लानी थी और वैसे कपड़े भी लाने थे, और जो बेबी के नामकरण में मुझे जाना है उसके कपड़े भी लेके आने थे। तो मार्केट गई थी। तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था मेरा, तो मैं गई थी। और फिर आधे रास्ते तक ही मुझे मतलब ऐसी वीकनेस जैसा फील हो गया। फिर मैंने पतिदेव को फ़ोन किया था कि मतलब मैंने ये कपड़े लिए हैं, कैसे करना, कि उन्होंने शॉप जो बताई थी ना उन्होंने ही बताई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम खुद से लेके आई थी, बाकी मैं पतिदेव के साथ ही जाती हूँ जब भी कुछ लेना हो मुझे। बाकी खुद का सामान तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन बच्चों के कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ हम दोनों मिलके ही लेके आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कैसे क्या करना है, तो फिर उन्होंने मेरी आवाज़ से पहचान लिया था कि बहुत थकी हुई आवाज़ है, तो वो तुरंत शॉप पे आ गए थे वहाँ पे। और फिर मुझे दर्शन करने नहीं जाने दिया कि मैं शाम को करा लाऊँगा दर्शन, तू अब घर जा। तो मुझे बाइक से ही घर पे छोड़ के गए। मतलब मैं दर्शन करने आधे रास्ते से लौट के आ गई, पूरा जा नहीं पाई, लेकिन फिर मैं रात को चली गई थी दर्शन करने के लिए। और गर्मी का टाइम है इस टाइम पे, और गर्मियों में पता है ना डे बाय डे टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। हमारे गोवर्धन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ से आई थी, फिर ये मलाई इकट्ठी हो गई थी काफ़ी सारी, तो मैंने सोचा चलो इसको फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना है 2 दिन बाद मायके जाना है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बैक टू बैक फंक्शंस हैं, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल, और नींद की भी पूर्ति नहीं हो पा रही। सबसे ज़रूरी है नींद पूरी ना होना, उसकी वजह से ना सिर में दर्द होता है बहुत तेज़ वाला, और फिर घर के काम हो जाते हैं। बच्चों का इस टाइम शेड्यूल बिगड़ा हुआ है स्कूल का, पढ़ाई लिखाई का, तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, मैसी हो गया है सब कुछ, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करूँ मैं। फिर मेरी तबीयत भी ऐसी है, और उसके बाद फिर जाना आना भी ज़रूरी होता है। बाकी जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं जाती हूँ मैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ तो जाना ही होता है। तो अब एकादशी द्वादशी का फंक्शन है, वहाँ मैं सोच रही हूँ शायद 1 दिन के लिए जाऊँ, यहीं से सीधे गाड़ी से जाऊँ और सीधे आ जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है ऐसी गर्मी में कहीं भी आने जाने में। और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है रिस्की है, क्योंकि लू चलती है गरम गरम। कल हम गए थे फंक्शंस में, तो वो सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, और फिर एडिट करने में भी पूरा टाइम चाहिए, तो इस वजह से ब्लॉग ऐसे लेट चल रहे हैं इस टाइम पे, प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल नहीं हो रहा। कोशिश पूरी कर रही हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। रात को लेट सोना, 12 बजे सोना, सुबह वही 6 बजे उठ जाना, तो कुछ ऐसा हो रहा है इस टाइम पे मेरे साथ में। तो अभी भी मुझे ना एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, क्योंकि जेठानी की एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे जाना है मुझे। तो पहले मम्मी पापा का खाना बनाया था, क्योंकि मम्मी पापा नहीं जाएंगे, उन्हें होटल वगैरह का खाना पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए उनका खाना बनाया था। उसके बाद में फिर अब मैं तैयार हो रही हूँ। पहले वो वाली साड़ी पहनी थी, उसको चेंज करके ये वाली साड़ी पहनी है, क्योंकि ना हर चीज़, हर कपड़ा कुछ भी हो ना टाइम के अकॉर्डिंग ही पहना जाता है, कि कब लाइट वेट पहनना है, कब हैवी पहननी है, कब सिंपल पहननी है, उसी हिसाब से। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, जो गर्मी में कम्फर्ट भी फील करेगी, और ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ घर के ही परिवार वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये साड़ी पहन ली है। इसके साथ में मैं ईयरिंग्स देख रही हूँ को कौन से पहनूँ। ये सारे मेरे ईयरिंग्स हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या पहनूँ, और वैसे लगता है ना बहुत सारे ईयरिंग्स हैं, तो फिर चूज करने में दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मैं गोल्ड के तो पहनती नहीं हूँ। कभी कभी जैसे कोई अपना कोई फंक्शन होता है तो गोल्ड के डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं डालती नहीं हूँ। मैं हमेशा आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। मुझे ये है ना कि मुझे ये लगता है कि बदल बदल के पहनते रहो आराम से यार। गोल्ड का तो ये रहता है एक जो पहन ली वही रहता है, तो इससे अच्छा बदल बदल के पहनो, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट हो ही गई हूँ,
और मैंने जब ये साड़ी पहनी थी ना तो पति देव बोल रहे थे तेरा चेहरा ना ऐसा लग रहा है उदास उदास सा, तो वो इसी लग रहे उसी वजह से लग रहा है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। दूसरी चीज़ मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था कि कल बाल धोने तो बाल चिपके हुए थे। और सबसे ज़्यादा जो रहता है ना कि चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर आपके बालों में ऑयल लग रहा है ना तो फिर वो ऐसा लगता है कि चिपके चिपके से बाल ऐसे, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बालों में ऑयल इसलिए लगाया था क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। मैं कभी यूज़ नहीं करती ऑयल, ना बाल धोते समय ना धोने से पहले मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन दर्द हो रहा था तो फिर मैंने लगाया था। जो चिपक गए थे मेरे बाल, मुझे खुद को पसंद नहीं आते। और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक तो कलर कॉम्बिनेशन इसका इतना प्यारा है और इतनी लाइट वेट है ना, सच में मतलब कहते हैं ना गर्मी के हिसाब से ही बनाई गई है। इतनी प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। तो मैं ना जब भी मुझे लगता है ना लाइट वेट कुछ ऐसा हल्का फुल्का फंक्शन है, उस हिसाब से मैं इसको पहन लेती हूँ। तो मैं लगभग तैयार हो गई हूँ, बस बालों में क्लेचर लगाना बाकी है और फिर निकलते हैं गाइस। और किसी को दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि देखो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, ना ही किसी के बिना परमिशन के मैं किसी को भी अपनी वीडियो में लेती हूँ जब तक सामने वाला कंफर्ट नहीं होता है। मेरा हमेशा यही रहता है कि उठा के किसी को भी मैं ऐसे मोबाइल में उसमें कैप्चर नहीं कर सकती। तो सिर्फ मैं अपनी फैमिली यही दिखाती हूँ, बच्चे, पति, सासू माँ, बस यही दिखाती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। वैसे मुझे पता है आप लोग हर चीज़ समझते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं तैयार होके निकलते हैं गाइस। आज घूमने चले। सुन सुन सुन, पानी की बोतल लेके आना, वहाँ से लेके आना। चल आजा आजा। मम्मी पापा लब में लग गई। डंडा कहाँ, डंडा ला। क्यों डंडा ला जा। क्या तो वहाँ से ना हम लोग आए थे रात को करीब 10:30 पौने 11 के अराउंडिंग आए थे। और बहुत थक गए थे तो आते ही सो गए थे। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और इस टाइम पे तो भाई गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है, वो वाली कंडीशन हो रखी है इस टाइम, पूछो मत। भाई गोवर्धन में ब्रज में जो भी आओ तो परिक्रमा अगर करनी है ना तो आप रात को आओ, क्योंकि देखो मैं किसी को नहीं ये मना नहीं कर रही कि भाई परिक्रमा करने मत आओ, लेकिन आओ तो रात को आओ, दिन की परिक्रमा आप मत करो क्योंकि गर्मी में फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क ऐसी है ना कि सुबह 8 बजे से ही आपको लू लगना स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को ये ज़रूरी नहीं है कि 7 बजे 8 बजे ठंडक हो जाती है, नहीं होती है। सड़क उतनी ही गर्म बनी रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि गरम गरम लू है ना ऐसे चलती है जैसे कि भट्टी के पास में आप खड़े हों, वो वाली कंडीशन रहती है। और दिन का तो आप सोचना भी मत निकलने की। अब मेरे फंक्शंस हैं बैक टू बैक, अब मैं सोच रही हूँ सारे पास में ही है, मतलब तो बाइक से आने जाने के हिसाब से अब मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। बच्चों को छोड़ के जाऊँ तो बच्चे पर ये लगता है कि आप चले जाते हो हम रह जाते हैं, और लेके जाऊँ तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ, जाना भी ज़रूरी होता है। तो ये वाली सीन है। और ऐसा लगता है इसी टाइम पे सब लोगों ने फंक्शंस रख दिए हैं, गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी है। और वैसे बोल भी रहे हैं कि मई के लास्ट तक तो हालत ख़राब होने वाली है। सॉरी अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो ना अधिक का महीना भी है हमारे यहाँ पे गोवर्धन में। आप लोगों ने सुना होगा अधिक के महीने में बहुत परिक्रमा चलती है। मई में आधे मई से जून तक है, यानी 13-14 मई से स्टार्ट है और 13-14 जून तक अधिक का महीना है, उसमें बहुत परिक्रमा चलती है। उसके तुरंत बाद गुरु पूर्णिमा का मेला चलता है 5 दिन का, उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ चलती है। तो बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ रहती है गाइस। हमारे यहाँ पर ठंड गर्मी सर्दी बरसात कोई नहीं देखता है, सिर्फ सबको परिक्रमा लगानी होती है क्योंकि श्रद्धा वाली बात होती है गाइस सब में। तो अधिक के महीने में तो मैं भी लगाऊंगी परिक्रमा, लेकिन सुबह जल्दी जाके लगाऊंगी, सुबह 4 बजे जाके। सुबह 4 से 8 बजे तक तो फिर भी मौसम ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मौसम ऐसा बढ़ने लग जाता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। और आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की मैंने सफाई कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं इसलिए। और कौन आने वाला है उसको
आपको ब्लॉग कल आपको देखने को मिलेगा, कल या परसों में वो ब्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।